मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास। यह है हमारा एपिसोड 5। अब तक हम आपको एल्गो ट्रेडिंग की पूरी जर्नी समझा चुके हैं। होती क्या है एल्गो ट्रेडिंग, अगर आपको हिस्सा बनना है इसका तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन और फंड्स को लेकर क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है, ये भी हमने बात करी। रिस्क और बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी हमने टच कर लिया। पर इस मास्टर क्लास में अब हम आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। अलग अलग तरह के बाजारों में किस किस तरह की एल्गो स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी, आप इसका इस्तेमाल किस बाजार में कर सकते हैं, इन सब बातों पर होगी चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही सचिन गुप्ता साहब CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के, और कुणाल नंदवानी साहब भी हैं, को फाउंडर एंड CEO यू ट्रेड के। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में। बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, बट अनिल जी रेगुलर इन्वेस्टर की तरह हम इस मास्टर क्लास को अप्रोच कर रहे हैं। आप एल्गो का हिस्सा तो आप बन गए, अकाउंट है आपका, आपने अपना ब्रोकर चूज कर लिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ली। अब स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करें तो अगर मैं अपने लिए स्ट्रैटेजी चूज कर रहा हूं या मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा मुझे कहाँ पर हो सकता है, तो क्या कुछ मुझे ध्यान में रखना? तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी। एक तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एल्गो में किसी भी तरह का मार्केट हो स्ट्रेटेजी तैयार है। अच्छा, हाँ, हर तरह के मार्केट कैसा भी रहने दो आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। और दूसरा ये कि आपका व्यू कैसा भी हो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट कैसा भी हो, मतलब जैसे एक तरफा तेजी वाला मार्केट जी, आपको लग रहा है बस बढ़ना है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप्स, खरीद नहीं है, वो वाला मार्केट है, तो उसके लिए आपको एक फर्स्ट क्लास स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। सेल ऑन राइज, या हमेशा बेचने वाला मार्केट है, मंदी है, कुछ उठता नहीं उठा, थोड़ा बहुत उठा तो आप फिर पिट जाएगा, उसके लिए भी आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी बन जाएगी। राइट सर। लेकिन ये तो बड़ा आसान काम है, तेजी और मंदी का एक तरफा मार्केट हो तो कोई भी कर लेगा। कई बार मार्केट ऐसा होता है कि रेंज बाउंड मार्केट है, बिल्कुल, तो अगर रेंज के ऊपर के सिरे पे बेचना है, निचले सिरे पर लेना है, तो आप वो रेंज डिफाइन कर दीजिए, आपके लिए उसमें भी स्ट्रेटजी बन जाएगी। राइट। और कई बार ये कि रेंज ऐसी है कि ऊपर और नीचे, एक तो ये कि रेंज में ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, एक ये रेंज ऐसी है कि कहीं नहीं जाता, हाँ, अटका रहता है, मतलब 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर 50 पॉइंट नीचे, मतलब उसी में फुल टाइम पास चल रहा है। तो उसके लिए आप बोलोगे भाई टाइम पास वाला मार्केट है, तो नहीं तो आप सोचो, कई बार क्या लोग हम बात करते हैं ना कि चलो 12 से 3 पिक्चर देखाओ, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, वहीं का वहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे इसमें कैसे कमाएं, तो आपको एल्गो में बताएंगे आपको, अभी दोनों ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। अब कुछ दिन कैसे होते हैं, शुक्रवार के दिन हुआ या सोमवार का दिन, जब ज़्यादा बड़ा एक्शन ना हो, गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, बहुत हो जाता है। और कभी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, कभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कभी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन आपको अलग तरह की स्ट्रेटजी, क्योंकि जनरली एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बड़ा मूव आएगा। करेक्ट। तो आप दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। करेक्ट सर। प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं कि मुझे निफ्टी में चाहिए, बैंक निफ्टी में चाहिए, अलग अलग तरह के मार्केट के मूड के हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है, तो उन दोनों को मिला के आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी खास बात है कि एल्गो में आपके पास में हर तरह के मार्केट, हर तरह के प्रोडक्ट पे, हर तरह के दिन में पैसा कमाने का मौका, हर सिचुएशन। हाँ, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि आज मार्केट में कुछ नहीं होगा, 50 ऊपर 50, तो भी आप कमा सकते हो। अदरवाइज आप बिना स्ट्रेटजी के सोचो कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको लगता है 50 ऊपर 50 नीचे में क्या करूंगा, निफ्टी टाइम पास कर रहा है। सो ये सबसे बड़ी खास बात है, आप हर एक तरह के मार्केट में आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, पैसा बन जाएगा। व्यू क्लियर लेकर जाओ, पैसा मिलेगा हर तरह के मार्केट। एक बार कुणाल जी जरा आप भी बताइए, एग्जीक्यूशन के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने मार्केट में देखा है, किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं यूजुअली एल्गो में जो लोग करना प्रेफर करते हैं, या जो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखी हैं? देखिए, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। जैसे अगर आपने कोई शेयर NSE पे और BSE पे चल रहा है, एक जगह खरीदा दूसरी जगह बेच दिया, और उसमें कोई डिफ प्राइस का स्प्रेड आ गया, तो वो आपको स्प्रेड मिल जाएगा, वो आप लगाकर छोड़ सकते हैं। ये सेम चीज़ आप शेयर और शेयर के फ्यूचर में भी कर सकते हैं, जिसको कैश फ्यूचर बोलते हैं। तो कुछ आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें अगर कोई स्प्रेड या कोई डिफरेंस आएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो डायरेक्शनल होती हैं, जैसे अनिल जी ने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे रहेगी, या रेंज बाउंड रहेगी, उसके बीच में डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग या एग्जीक्यूशन वाली। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 शेयर लेने हैं, आप चाहते हैं हर एक सेकंड या एक मिनट में 500 शेयर का ऑर्डर लग जाए, तो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे होती है, जैसे शेयर की प्राइस है
उसके साथ इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज हो गया, कोई और इंडेक्स हो गया, ऐसे सैकड़ों इंडिकेटर्स होते हैं, उसके हिसाब से भी प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है। आप सेट कर दें चार्ट देख के, चार्ट्स वगैरह देखकर, उससे भी प्राइस आपकी जब आएगी या जब भी इंडिकेटर एक प्राइस पे पहुंचेगा, उस तरह की भी एल्गोरिथम हो सकती है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज एल्गोज आप जो भी पॉसिबल है, जैसे अनिल जी ने कहा, हर तरह की जो आपके दिमाग में आ सकता है, चाहे आप शेयर में ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस में करते हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ में करते हैं, किसी भी एसेट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो एल्गो से आप सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं और उससे आपको एफिशिएंसी और स्पीड और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सब मिल जाता है। तो एल्गोरिथम अपने आप कर सिचुएशन के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कुछ जो बेसिक सिचुएशन होती हैं सचिन जी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब बहुत बढ़िया तेजी का मार्केट हो रहा, आज सुबह आपने खरीदा, दोपहर को आपको प्रॉफिट में ही बिकेगा, इस मार्केट में किस तरह की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं? देखिए, जैसे कि कुणाल ने एक्सप्लेन किया, अनिल सर ने भी एक्सप्लेन किया कि लगभग स्ट्रैटेजीज, आपका व्यू सही होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज आप कुछ भी बना सकते हैं। यही ऑप्शन मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है जी। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया तेजी का मार्केट, तेजी के मार्केट में हम बुल स्प्रेड बना सकते हैं। हम एट द मनी की कॉल बाय करके आउट द मनी की कॉल सेल कर देंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, हमें उसमें गेन मिलेगा। हम उल्टा कर सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन सेलर है प्रीडोमिनेंटली, तो वो कॉल रेशियो बना सकता है, वो एट द मनी की कॉल बेच के दूर की कॉल बाय कर सकता है। तो ऐसे पुट साइड पे बना सकता है। तो रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं, बुल स्प्रेड बना सकते हैं। तो ऐसे कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हम इजीली एल्गो के थ्रू बना सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपका व्यू ठीक निकला, तो आपको जो भी आपका उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, वो आपको पूरा का पूरा मिल सकता है। देखिए सर, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अनिल जी ने उस बारे में चर्चा भी की है अभी, कि एक तो ये सारी शॉर्ट डेटेड ऑप्शंस हो गई, तो आपको हर हफ्ते खेलने के लिए काम है, हर हफ्ते आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपके प्रॉफिट नंबर्स वीकली, डेली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहे हैं आपको। सेकेंडली, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे एक्सचेंज ने फिन निफ्टी का प्रोडक्ट, आजकल फिन निफ्टी में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। फिन निफ्टी में ट्यूसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है। आजकल सेंसेक्स का भी शायद आपने देखा हो, सेंसेक्स में लोगों का एकदम से रुझान बढ़ा है और सेंसेक्स एक नया प्रोडक्ट मार्केट में हमें लग रहा है, उसकी फ्राइडे को एक्सपायरी है। तो हफ्ते में 3 दिन आपको वीकली एक्सपायरी के प्रोडक्ट मिल गए। तो इससे क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी, एक दिन गलत होएगी, एक दिन आपका व्यू सही होएगा, तो पैसा कमाने की बढ़ गई है। और आपको लॉन्ग डेटेड पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट डेटेड आप पोजीशन रख सकते हैं और उसमें पैसा बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मार्केट गिरने वाला भी होता है, कुछ भी हो जाए, खबर अच्छी है तो भी मार्केट करेक्शन के मूड में होता है, तब भी क्या फिर ऐसी टाइप की स्ट्रैटेजीज बन सकती बिल्कुल हैं? बिल्कुल सेम, जैसे मैंने बुल स्प्रेड कहा, ऐसे आप बेयर स्प्रेड बना सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके आउट द मनी की पुट बेच दीजिए, और अगर आपको बेयर मार्केट लग रही है, आप कॉल रेशियो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप बुल और बेयर दोनों के लिए, ये तो मैंने 2 स्ट्रैटेजी का एग्जांपल लिया है, पर आप n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं सचिन जी, ये बना सकते हैं, मतलब आप बना सकते हैं, मतलब आपको बनानी नहीं है। ये बनी बनाई मिलेगी, ये बनी बनाई मिल जाएगी, बनी बनाई मिलेगी। अब समझो कि मुझे ऑप्शन खरीद के स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे मुझे तेजी वाली बनानी, कि मैंने एट द मनी कॉल खरीद लिया और थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेच दिया। अगर मुझे कम प्रीमियम में बनानी है तो मैं वो बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह एक जगह खरीद के एक जगह बेच रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एग्रेसिवली बनाना है तो मैं ऑप्शंस बेच के भी बना सकता हूँ। करेक्ट, एट द मनी पुट ऑप्शन बेच दिया और उसके हिसाब से मैंने बना ली। सो वो आप अपनी मार्जिन की जो जितनी आपकी सुविधा है वो अगर आप बताएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बन के आ जाएगी। आप अपने रिस्क बताएंगे, उस हिसाब से बन के आ जाएगी। कम रिस्क वाली बनानी, कम रिस्क वाली बना लो। लेकिन जो कह रहे हैं है ऑप्शन आपके पास सारे अवेलेबल, और नॉट नेसेसरी खाली आप ऑप्शंस में खाली वैसे कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ही बना रहे हैं। आप स्टॉक्स में बनाइए, आप कैश फ्यूचर्स में बनाइए, एक से दूसरे एक्सचेंज में, वो सारे ऑप्शन तो ही है। सो आई थिंक जो सचिन जी कह रहे हैं कि आपका व्यू अगर क्लियर है कि मुझे तेजी वाली बनानी है या मंदी वाली बनानी है, तो एक तरफा मार्केट में तो बनाने के लिए तो बहुत ही गजब की बनती है। और उसमें तो जब आप ऊपर के ऑप्शंस बेच के हेज करते हो तो पैसा गजब सबसे ज़्यादा सबसे रेशियो में सर उस टाइम पैसा, सर व्यू सही होना चाहिए, व्यू सही है तो पैसा बनता है। हाँ, ये क्या हो रहा है ना सर, हफ्ते में 3 दिन एक्सपायरी से कोई दिन तो व्यू सही बैठता है। हाँ, क्योंकि लिमिटेड रिस्क लेते हैं इसमें, हेज स्ट्रेटजीज है। तो कहीं ना कहीं इसमें ठीक पैसा बनता है सर। ये तो रिलेटिवली आसान बात हुई कि चलो आपको तेजी की मार्केट दिख रही है, मंदी की।
उस मार्केट में क्या करना है जब मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं है, जो हम रेंज बाउंड मार्केट की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। तब क्या करोगे? या ऐसा हो रहा है कि चलो निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी तब परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब आप क्या करते हैं? सर ये सबसे मुश्किल ये सिनेरियो है सबसे ज्यादा नहीं वो सही बात है एक्चुअली। आमतौर पे ना आजकल वापस जो वॉल्यूम्स इतने तेजी से बढ़ने लगे हैं, उसका रीजन ही यही है कि एल्गो में इसकी भी दवाई है। अच्छा, इस बीमारी की भी यहाँ पर भी। हाँ नहीं तो क्या है कि नहीं तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं करूं क्या। पहले अलग समय था कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो आज टाइम पास को बंद कर दो, ठीक है क्या करेंगे, छोड़ जाने दो, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उसमें भी सचिन जी बता देंगे आपको कमाने स्ट्रेटजी है। हाँ देखिए सर, अगर हम ध्यान से सोचें तो ज्यादातर तो बाजार रेंज बाउंड ही रहते हैं, हाँ बहुत कम डायरेक्शनल होते हैं। तो अगर हम मान ले 70-75 टाइम अगर बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा तो ऐसा तो है नहीं 70-75 जो मुझे रोज करने की काम है, मेरा आदत है मुझे, तो मैं किधर जाऊंगा जी, और पैसे ही कमाने को है। तो रेंज बाउंड मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज है, उल्टा है। रेंज बाउंड मार्केट ऑप्शन मार्केट को सबसे सूट करती है। अच्छा दीपांशु जी, एक बात है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन सेलर है। ओके, तो एक स्ट्रेटजी है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब आप एट द मनी की कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, राइट। ठीक है। जैसे अनिल जी रोज सुबह लेवल देते हैं बैंक निफ्टी के जो भी आपका व्यूअर है उसको लेवल मिल गए, वो उस हिसाब से आप एट द मनी सेंटर चूज कर सकता है, उसकी कॉल बेच देगा, पुट बेच देगा, रिस्क को डिफाइन कर देगा कि भाई अगर निफ्टी 50 पॉइंट के अंदर रही तो उसको जो डिके मिलेगा डेली का उसमें उसको गेन होएगा। राइट। ये स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है थर्सडेज को। फॉर एग्जांपल अपने कहते हैं कि आज 18,700 ट्रेंड डिसाइडर है, हाँ। फॉर एग्जांपल, यानी कि 18,700 के ऊपर से तेजी गिनी है, नीचे से मंदी गिनी है, ठीक है। और न ये नीचे में 18,600 तोड़ने वाला है, न 18,800 पार करने वाला है, बस इस पे बना दोगे ना। बिल्कुल, जो अनिल जी ने लेवल दिए है उसी में रेंज में हो गया। दूसरी स्ट्रेटजी को स्ट्रैंगल बोलते हैं, जब हम अलग स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट बेचते हैं, ये थोड़ी रिलेटिवली और सेफ है। तो जो लेवल सर ने दिए हैं ऊपर और नीचे के, आप ऊपर वाली कॉल और नीचे वाली पुट का कॉम्बिनेशन इसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। आप स्ट्रैंगल बेच दीजिए और जैसे ही लेवल टूटता है आप स्टॉप लॉस करके एग्जिट कर दीजिए, आपका लॉस बुक हो गया। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा आराम यही है कि आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इमोशन नहीं है, कुछ है नहीं, ना, सीधा सौदा कट जाता है, कट गया ट्रेड। हाँ। सिर्फ भाव पर फोकस है, भावनाओं पर नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है। इमोशन मशीन का काय का इमोशन, अगर हमारी से इमोशन निकल जाए तो हम मशीन हो जाए, हाँ, और मशीन में इमोशन आ जाए तो वो इंसान हो जाए। एग्जैक्टली, फिर वो फिर अलग अप्रोच हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो हाँ। इस तरह से स्ट्रैडल हुआ, स्ट्रैंगल हुआ, और बड़ी सारी ऐसी स्ट्रैटेजी जो रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडर्स को फेवर करती है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे आज 85% वॉल्यूम ऑप्शंस में चला गया, बिकॉज लोगों को मेजॉरिटी टाइम में जब रेंज बाउंड मार्केट, स्पेशली आजकल के जो दिन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें होता है। पर इसमें एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, ये रिस्की भी है इन नेचर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करें। स्टॉप लॉस होना मस्ट है, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें, पैसे लग सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम एल्गो ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस होना हमारा मस्ट है। और इसमें एक फीचर होता है जो एल्गो प्लेटफॉर्म्स वाले देते हैं, जिसको बोलते हैं पे आउट कर्व, कि उसमें अगर आप कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आपने अपनी रेंज डिफाइन कर दी, तो उसमें आपको वो ये बता देता है कि किस प्राइस के बाहर आपका नुकसान होगा, किस प्राइस के अंदर आपको कितना आपको पता है। तो वो समझना, हेजिंग करना, उसको अच्छे से पे ऑफ को समझना, हेज करना और स्टॉप लॉस लगाना, ये तीनों चीजें रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी एक मार्केट होता है, जब हर खबर पर रिएक्शन आ रहा है और बड़े बड़े रिएक्शन आ रहे हैं, युद्ध हो गया, इंटरेस्ट रेट्स की बात हो गई, मंथली वीकली एक्सपायरी हो गई, तब बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। हाँ, और उस समय ना लोगों को बड़ा डर लगता है कि इतनी वॉलेटिलिटी, इतना ऊपर नीचे रोज खबरें आ रही है और इसमें तो करेंगे ना मर जाएंगे, है ना, वो डर बहुत रहता है। एग्जैक्टली, क्या उसमें कमाया जा सकता है? अनिल जी देखिए, ऐसा है कि मैंने, जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि हर बाजार के लिए कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, आपका व्यू सही होना चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए आज आपको लग रहा है रशिया में, जैसे सुबह हम न्यूज़ में सुन भी रहे थे कि रशिया में कुछ अनरेस्ट आ रहा है, तो अगर मान लीजिए बाजार वॉलेटाइल हो जाते हैं, अब उसमें क्या होता है सर, उसके अंदर एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। जैसे हमने कहा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल है, आप लॉस बुक कीजिए। इसी तरह हम एक स्ट्रैटेजी होती है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉल और पुट दोनों बेचते हैं। मान लीजिए ऊपर का डायरेक्शन आ गया मार्केट का, तो कॉल का स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं, पुट को हम दिन भर रखते हैं, राइट। तो उससे हमें जब और मार्केट ऊपर जाती है तो हमें उसमें पुट में बड़ा पैसा बनता है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे जाती है, पुट का स्टॉप लॉस करता है, कॉल हमारी पोजीशन में रहती है, तो कॉल बड़ा पैसा देती है। स्टॉप लॉस भी जरूरी नहीं कि दोनों में लगाया जाए, अलग अलग भी लगा सकते हैं आप। अलग अलग, ये भी है। तो जब मार्केट में बड़ी डायरेक्शन आती है तो ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा बनता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। गॉट इट।
तो हर मार्केट में कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है अगर आपका व्यू ठीक है। आपको यही सॉफ्टवेयर जो हैं ये हेल्प करेंगे। और हम लोग यू ट्रेड और शेयर इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि अलग अलग मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। लॉसेस फिर भी आ सकते हैं, लॉस इम्यून तो ये बाजार है ही नहीं, वो तो गारंटी नहीं होती। हाँ, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा लॉस लिमिटेड हो, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो, लेकिन इवेंचुअली हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। हमें इसको बिजनेस के तौर पे देखना है, स्पेकुलेटिव तौर पे नहीं देखना। सस्टेनेबल रिटर्न्स आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भले कम आए ज़्यादा आए, लेकिन हमें ये रोज प्रॉफिट तो सर कोई बना ही नहीं सकता बाजार में। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा कुणाल जी, इसमें एग्जीक्यूशन की भी बात होती है कि कितनी जल्दी आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगी। तो रेगुलर ट्रेडिंग में और एल्गो ट्रेडिंग में जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन होती है उसमें क्या फ़र्क है? यहाँ से कैसा एक्शन वो बन सकता है? जी ये बहुत ही सही सवाल है। इसमें स्पीड से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए स्पीड हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो लोग एक बारी एक जंगल में जाते हैं, शेर की आवाज़ आती है, एक इंसान उनमें से जूते पहनने लग जाता है। दूसरा बोलता है तुम जूते क्यों पहन रहे हो, तुम शेर से तेज़ तो नहीं भाग सकते। बोलता पर मुझे सिर्फ तुझसे तेज़ भागना है। तो मार्केट भी सेम तरह से है। मार्केट अगर गिरी टू, अब आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप मैनुअली ट्रेड करते हैं, एक सेकंड में एक सौदा डालेंगे, बाय सेल कुछ होगा जी। अगर आप एल्गो से करते हैं और एक्सचेंज पे जस्ट सो आप ये जान ले, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड है, उनमें से माइक्रो सेकंड्स में ट्रेडिंग हो रही है। मिली में भी नहीं, माइक्रो में इतने ट्रेड हो जाते हैं एक सेकंड में कि अगर आपने टाइम पर नहीं ट्रेड किया और अगर आपका एल्गो प्लेटफॉर्म स्लो हो गया तो आपका प्रॉफिट लॉस की प्रोबेबिलिटी या वो जो आप स्प्रेड लेना चाह रहे हैं वो शायद नहीं आएगा। तो स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड इज एवरीथिंग। जैसे आप जल्दी डिसीजन लेते हैं वैसे एल्गो को भी फास्ट डिसीजन लेना और जल्दी एग्जीक्यूट करना है। तो स्पीड से बहुत फर्क पड़ता है। तो जो भी आप एल्गो प्लेटफॉर्म चूज कीजिए वो मेक श्योर कीजिए कि वो मिली सेकंड्स में काम कर रहा हो, सेकंड्स में नहीं। सेकंड्स में तो इंसान भी कर लेते हैं। करेक्ट। मिली सेकंड्स माइक्रो सेकंड जल्दी ट्रेड हो रहा है उतना। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अच्छा क्योंकि बात और तभी आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड ले सकते हैं। एक खत्म किया, दूसरा लिया, दूसरा खत्म किया, तीसरा लिया। मैन्युअली तो जब तक आप देखो कि पहले वाले का क्या हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, देखें, डिसीजन ले, अब क्या करें, सोचे, तब तक तो मशीन ट्रेड करके निकल गई। मतलब वैसा हाल है। तो वो स्पीड वाला मैटर जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप मैनुअल ऑर्डर्स आप कितना भी स्टॉप लॉसेस वगैरह लगा लें, कर लें, तब भी स्ट्रेटजी बनाकर समझो आपने पंच करना ही है तो एक बार में एक पंच करेंगे, दूसरे बार में दूसरा करेंगे, उसमें जो टाइम लगेगा इसमें तो एक साथ सारे आपके ऑर्डर एक साथ सारे जाएंगे। सो स्पीड बड़े मायने रखती है। स्पीड मायने रखती है, बिल्कुल। तो चलिए एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्पीड पर भी आपको रखनी है ध्यान। अच्छा एक सवाल अनिल जी बनता है इस पर, हमने पहले इस पर बात भी करी है, जो सेबी की भी रिपोर्ट आई थी कि क्योंकि एल्गो में ज़्यादातर कह रहे हैं बेटर है अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड भी मिल सकते हैं। 90% ट्रेडर्स आई थी रिपोर्ट की ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब आप एल्गो ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या कुछ अलग होगा या यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी? परसेंटेज तो ठीक हो जाएगा, ये काफ़ी बेटर होगा। हाँ 100% होगा बेटर, उसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि आप है ना थोड़ा सी ये जो डेटा है पास्ट है, फ्यूचर का नहीं है। राइट। क्योंकि अभी तक एल्गो ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी। अगर कर रहे थे तो कुछ फंड्स कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स, HNI इन्वेस्टर्स वगैरह वो करते हैं। रिटेल तक जो पैसा, आप ये रिसर्च करोगे तो पता चलेगा पैसा तोड़ने वाला कौन है, रिटेल है। बड़े करेक्ट भाई। ऑप्शन की ट्रेडिंग में तो अल्टीमेटली जीरो सम गेम है ना, तो तोड़ेगा कौन, रिटेल। तो जो बिना सोचे समझे अंदाज से ट्रेडिंग करेगा। राइट। अब हो सकता है आप ने समझो 12 सीरीज ट्रेड की साल भर में, एक या दो सीरीज में आपको बड़ा पैसा बन सकता है। आपको लगेगा कि इस साल में, इस वाले महीने में मैंने सोचा कि आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट ऊपर निफ्टी का आउट ऑफ द मनी का मैंने ऑप्शन ले लिया 10-20 रुपए में, और वो उस सीरीज में बहुत निफ्टी भाग गया, बन गया। एक आध बार हो सकता है, बट इवेंचुअली आप कहीं आप लॉस करते रहेंगे। और वो धीरे धीरे जाता है, पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे आप लॉस कर रहे हैं, हर महीने हर हफ्ते, हर महीने, हर रोज। सो आई थिंक एल्गो ट्रेडिंग के बाद पैसा तो आपका तभी बनेगा बड़ा और अच्छा जब आपका व्यू मार्केट पर सही है। इस मार्केट में व्यू गलत होने पर पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, पैसा आपका तभी बनता है जब आपका मार्केट पे व्यू सही है। लेकिन अगर मार्केट पे आपका व्यू सही है तो फिर आपको एल्गो ट्रेडिंग के कम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सकता है। और अगर
आपका मार्केट व्यू गलत पड़ गया तो आपका नुकसान कम से कम होगा। दो वजह से, एक आपका स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड है, दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने में आपका कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, अपने आप मशीन कर देगी। और आमतौर पर जो जितने बड़े नुकसान लोगों ने किए ना, वो समय पर स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से किए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाते तो आपका नुकसान, स्टॉप लॉस से कभी भी आपका घर नहीं बिकता। करेक्ट है ना, लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाओ तो घर बिक सकता है। बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस से हो सकता है आपका बैंक, स्टॉप लॉस लगाने से धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए, घर तो रहेगा है ना। यहाँ पर नहीं लगाने पे उल्टा हिसाब है। इसलिए एल्गो ट्रेडिंग से ये रेशियो 100% सुधरेगा, बेटर होगा। हाँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी है, दिमाग भी है, एग्जीक्यूशन भी है, अच्छा प्लस ब्रोकरेज का एडवांटेज भी है कि आप खर्चा भी कम दे रहे हो, नहीं तो कंपेरेटिवली ब्रोकरेज भी बढ़ी जाती है, आपकी ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह सब मिलके जो खर्चा हो जाता है। सो आई थिंक ये बेटर रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सब जितने ट्रेडर उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नई चीज़ है, आपके फ़ायदे की चीज़ है, आप अगर नाम में घुस जाओगे और देखोगे अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लेवल का नहीं है, कोई बहुत समझदार आदमी का, अरे भाई ये समझदार आदमी के लिए नहीं, आप ही के लिए। और आप ही समझदार हैं, न तो आप अपनी समझदारी पे शक करें, न इसके इन प्रोडक्ट पे शक करें, करके देखें, सीखें, समझे, फ़ायदा होगा। नेक्स्ट स्टेप है बाजार की मूव फॉरवर्ड का, तो भाई टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। सचिन जी बार बार यही कहते हैं ना कि भाई अब जमाना बदल रहा है, आप पुरानी स्टाइल में आप ये बोलोगे मैं तो फ़ोन लगा के सौदा करूँगा, तो फिर करो भी, फिर तो आपकी मर्जी है। टेक्नोलॉजी के साथ बदलना ही पड़ेगा ना, क्या करोगे। बिल्कुल, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, इसमें आप भी हिस्सा बनिए। बिल्कुल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए स्ट्रैटेजीज, किस तरह से आपको किस बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, सचिन जी, कुणाल जी, आपका इस एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास के एक और एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए। आशा करते हैं कि आप भी ये समझ पाए हों कि अब कैसे बाजार में कैसे स्ट्रैटेजी आप बनाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जर्नी में साथ देने के लिए।